ये भिंडी का खेत मेरी ससुराल है। वो सामने जो छोटी सी झोपड़ी है खेत में। शादी के बाद क्या मैं उस घर में रहने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी भी इस घर में शादी नहीं कर सकती। मेरी ससुराल भिंडी के खेत में नहीं होगी। मैंने ऐसे सपने कभी नहीं देखे थे। पर दीदी, अगले हफ्ते आपकी शादी है, ऐसे अचानक मना कर रही हो? आप जानती हो ना पिताजी की गोपाल ने कितनी मदद की है। जब गुंडे पिताजी से कर्जा मांगने आए थे तब गोपाल ने अपनी जुड़ी हुई जमा पूंजी देकर पिताजी की मदद की थी। अब गोपाल के पास सिर्फ ये भिंडी का खेत ही बचा है। गोपाल के आधार को देखते हुए पिताजी ने आपकी शादी तय की ताकि आप खुश रहो। अरे खुश मैं खाक रहूंगी, इस भिंडी के खेत में रहते हुए मैं खुद भिंडी बन जाऊंगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेघा दीदी, कहीं गोपाल के परिवार वाले झोपड़ी से बाहर ना आ जाए। किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 दिन बाद आप दुल्हन बनने वाली हो, आपको यहीं आना है। लोग कहेंगे कि होने वाली बहू शादी से पहले यहाँ ससुराल के आसपास घूम रही है। चलो घर चलते हैं। मेघा और गौरी दोनों सगी बहनें थी। मेघा बड़ी और गौरी छोटी। मेघा के सपने बहुत ऊंचे थे। उसे गांव में नहीं रहना था, उसे तो हीरोइन बनना था। रूपा, मुझे अपने भाई का पता दे दे, मैं कल ही मुंबई निकल जाऊंगी। मुझे उस भिंडी के खेत में रहकर सारी जिंदगी भिंडी नहीं बनानी। मुझे फिल्मों में आना है, बड़ी हीरोइन बनना है, बड़े पर्दे पर आना है। चिंता मत कर, मैंने जग्गू भैया से बात कर ली है। वो तुझे मुंबई रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे। कल की गाड़ी है शहर से, तो सुबह सुबह निकल जाना। और हाँ, साथ में कुछ रुपए और जेवर भी लेती जा। ये ले नया मोबाइल, जग्गू भैया ने भिजवा दिया है। अब तू इसी मोबाइल से भैया से बात करती रहना। यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मेघा ने सोच लिया था कि वो शादी नहीं करेगी और भाग जाएगी, और ऐसा ही हुआ। शादी के दिन सुबह के समय सब तैयारियों में लगे हुए थे, पर मेघा तो भाग चुकी थी। गौरी, मेघा बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? उसको हल्दी लगनी है। पता नहीं माँ, मैं भी बहुत देर से दीदी को ही ढूंढ रही हूँ। जानकी चाची, मेघा भाग गई। ये देखो, मुझे चिट्ठी देकर गई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी ही नहीं। बोली मैं मुंबई जा रही हूँ फिल्मों में काम करने। क्या मेघा शादी छोड़कर भाग गई? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेघा हमारी इज्जत को नीलाम करके कहाँ चली गई तू? इतना अच्छा लड़का है गोपाल, कितनी मदद की उसने हमारी। उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए ही मैंने मेघा की शादी उसके साथ तय की थी। सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। गोपाल के घर डोली नहीं गई तो उसकी कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जानकी और रामदीन फूट फूट कर रोने लगे। गौरी से उनका दर्द देखा नहीं गया। बापू, आप चिंता मत करो, आपकी और गोपाल जी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं गोपाल जी से शादी करूंगी, आप उन्हें समझा दो। मुझे लगता है वो आपकी बात को समझ जाएंगे। जीती रह मेरी बच्ची, भगवान तुझे सारी खुशियां दे। जानकी, देखा, हमारी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक हमारी इज्जत उछाल कर चली गई और दूसरी हमारी इज्जत बचाने का प्रयास कर रही है। मैं अभी जाकर गोपाल और उसके परिवार वालों से बात करता हूँ। रामदीन ने गोपाल और उसके परिवार वालों से बात की। गोपाल और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी गोपाल ने एक इंसानियत के नाते रामदीन की पहले भी बहुत मदद की थी। अब जब ऐसी दुविधा आ गई जिसमें रामदीन भी कुछ नहीं कर सकता था, तो गोपाल ने गौरी के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी। और फिर शुभ मुहूर्त में गोपाल और गौरी की शादी हो गई। खूब खुशियों के साथ गौरी का गृह प्रवेश हुआ। बहू, तुम भी कहोगी कि कैसी ससुराल है भिंडी के खेत में। इस छोटी सी झोपड़ी में तुम्हें रहना पड़ेगा। माँ जी, आप लोगों का दिल इतना बड़ा है। गोपाल जी ने बापू के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने अपने दोस्त से उधार पर पैसे दिलवाए, अपने जुड़े हुए खुद के पैसे बापू को दिए, कि आपने खुद का घर बनाने के लिए रखे हुए थे। आपने अपनी जमीन बेच दी, जबकि आप अपना नया घर बना सकते थे। आपने हमारी मदद की। हमारे से आपका कोई मतलब भी नहीं था, सिर्फ एक जान पहचान थी। कोई इतना नहीं करता माँ जी जितना गोपाल जी और आप सबने किया। गौरी, तुम हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो, और मैं जानती हूँ तुम्हारे कदम पड़ते ही हमारे घर में सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी। मुझे तुम पर और अपने गोपाल पर बहुत भरोसा है। गोपाल बेटा, कुछ दिनों के लिए शहर घुमाओ, फिर उसके बाद तुम काम में लग जाओगे। बहू के साथ थोड़ा समय बिताओ, तभी तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानोगे। ठीक है माँ, जैसा गौरी को ठीक लगे। अभी सब बात कर ही रहे थे कि तभी सेठ जी आ जाते हैं। अरे गोपाल, अरे तेरे लिए भिंडी का नया ऑर्डर लाया हूँ भाई। एक सेठ जी हैं जो भिंडी खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। तुझे जल्दी ही भिंडी की खेती बढ़ानी होगी, समझे? बहुत अच्छे दाम दे रहे हैं। और ये देख, एडवांस पैसे भी दिए हैं। मैंने अपना मुनाफा रख लिया है, बाकी तू रख। गोपाल की माँ तो सही कहती थी। हमारे घर में तो सचमुच जो है लक्ष्मी आई है। सेठ जी कितना बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं भिंडी का, देखो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गौरी सचमुच लक्ष्मी बनकर आई है। गोपाल बेटा, तुम लोग घूम कर आ जाओ, फिर उसके बाद ये ऑर्डर। जानकी बहन, ऑर्डर तो जल्दी जल्दी पूरा करना है।
अभी जितनी भी खेत में भिंडी आई है वो सारी तुम्हें 2 दिन में ही पैक करके भेजनी है। माँ जी, पहले काम जरूरी है, हम फिर बाद में कभी घुमाएंगे। हमें ये ऑर्डर हाथ से जाने नहीं देना। मैं भी भिंडी तोड़ने में आप लोगों की मदद करूंगी। हम सब बहुत जल्दी इस ऑर्डर को पूरा कर देंगे। गौरी की बात सुनकर सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। गौरी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसने बहुत ही मेहनत के साथ अपने ससुराल वालों की पूरी मदद की, उसे अच्छे से बोरियों में भरवाया और गोपाल के साथ मिलकर अगली फसल की तैयारी की। गौरी के आने के बाद गोपाल और उसके परिवार वालों की किस्मत बदल गई। जो परिवार कल तक भिंडी के खेत में रहता था, आज भिंडी की बिक्री होने के बाद गौरी की ससुराल अब भिंडी के खेत में नहीं थी, बल्कि उन्होंने खेत के बराबर में ही एक बड़ी हवेली खरीद ली थी, जहाँ पर गौरी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत सुख से रहती थी। एक दिन अचानक गौरी की बड़ी बहन मेघा उसके सुख में खलल डालने के लिए वापस लौट आई। गौरी, तुम लोग इतने अमीर हो गए, पर अचानक? मेघा दीदी, सब भगवान की कृपा है। बुरा मत मानना गौरी, भगवान की नहीं, मेरी कृपा है। अगर मैं उस दिन शादी छोड़कर ना जाती तो आज तुम इस घर की बहू ना होती। वैसे तो इस घर पर और गोपाल पर मेरा हक है। मैं तो तुम्हें जीजा जी नहीं कहने वाली, क्योंकि मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें गोपी ही बोलूंगी, जैसे पहले बोला करती थी। मेघा, पहले की बात और थी, अब मैं तुम्हारी छोटी बहन का पति हूँ, इसलिए तुम मुझे गोपाल कहकर ही बुलाओ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो मुंबई हमेशा के लिए चली गई थी, वापस क्यों लौट आई? गोपाल ने मेघा के साथ थोड़ा रूखा व्यवहार किया, जो मेघा को पसंद नहीं आया। मेरी मर्जी, नहीं मन लगा फिल्मों में, इसलिए गांव वापस लौट आई। बस अब तो मन है किसी पैसे वाले के साथ शादी करके सारी जिंदगी आराम से रहो, पर कोई पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे तो तुम पसंद थे। मेघा दीदी, जरा बाहर चलना, मुझे आपसे कुछ काम है। अच्छा, मेरे से काम है, चलो। गौरी मेघा को हवेली के बाहर ले गई और गुस्से से बोली, देखो मेघा दीदी, गोपाल जी आपसे शादी कर रहे थे, पर आप चली गई। आपने गोपाल को उस समय छोड़ा जब दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल था। अब आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आप दोबारा गोपाल को पालोगी। अब सब कुछ बदल गया है दीदी। गोपाल जी मेरे पति हैं और मेरा उनका जन्म जन्म का साथ है, इसलिए अपनी सीमा मत लांघना। आप आओ, मेरे से मिलो, मेरे ससुराल वालों से मिलो, पर गोपाल जी से दूरी बनाकर रखना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। हाँ, तो मैं कौन सा तेरे गोपाल से चिपक रही हूँ? मुझे गोपाल से भी पैसे वाला लड़का मिल जाएगा। अरे जितनी मर्जी हवेली बना ले, सबको यही पता है कि तेरी डोली भिंडी के खेत में आई थी और आज भी तुम वही भिंडी बेचकर खा रहे हो। मैं भी अपने लिए पैसे वाला लड़का ढूंढूंगी, गोपाल से भी बड़ा पैसे वाला। हाँ तो अच्छी बात है दीदी, ढूंढो। मुझे अपने ससुराल वाले बहुत प्यारे हैं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप यहाँ से जा सकती हैं। मेघा गुस्से में पैर पटकती हुई घर चली गई। उस दिन के बाद दोबारा उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो गोपाल और गौरी के रिश्ते में दरार डाले, क्योंकि गोपाल और गौरी का रिश्ता पवित्र रिश्ता था जो मन से जुड़ा था। तुम मिस ज्योति बनकर आओगी, यानी मैथ्स की टीचर। पारुल, तुम मिस आरती बन जाना, यानी तुम्हारी विज्ञान टीचर। सोनम, तुम हिंदी टीचर, और चारू, तुम इंग्लिश। मैम, वो मैं कल छुट्टी पर हूँ, प्लीज आप किसी और को ये ड्यूटी दे दो। इनमें से कोई और स्वाति मैम बन जाएगी। जूही, आपको बना दूं? मैम, मुझे टीचर बनना अच्छा नहीं लगता, सॉरी मैम। सबको ड्यूटी मिल गई है। ड्राइंग, म्यूजिक, कंप्यूटर आदि सारे सब्जेक्ट की टीचर बना दी मैंने, बस इंग्लिश टीचर बनानी रह गई है। अब क्या करूं? सब क्लासेस में पूछ लिया, कोई भी इंग्लिश टीचर बनने को तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? क्या हुआ मिसेस दीक्षित, परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या करूं मिसेस पांडे, प्रिंसिपल मैम ने टीचर्स डे के दिन 8th क्लास की गर्ल्स को टीचर्स बनाने की ड्यूटी मुझे दे दी है। सबको मैंने ड्यूटी दे दी है, बस स्वाति रह गई है और इंग्लिश टीचर का रोल कोई भी लड़की करने को तैयार नहीं हो रही है। मिसेस दीक्षित, हमेशा यही परेशानी होती है, स्वाति का रोल कोई लड़की नहीं करेगी, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, और स्कूल की बाकी टीचर्स भी। स्वाति का रंग बहुत काला है और काली टीचर कोई भी स्टूडेंट नहीं बनना चाहेगा। ज्यादा जबरदस्ती की और किसी बच्ची को बना भी दिया तो उसके पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे। ठीक है, फिर इंग्लिश टीचर रहने देते हैं। प्रिंसिपल मैम पूछेंगी तो बोल देंगे जिसको बनाया था उस स्टूडेंट ने छुट्टी कर ली, कम से कम बात हमारे ऊपर तो नहीं आएगी ना। दोनों टीचर्स की बातें स्वाति सुन लेती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, अक्सर ही स्वाति के साथ ऐसा होता था। स्वाति भले ही एक समझदार पढ़ी लिखी स्कूल में इंग्लिश की एक बहुत अच्छी टीचर थी, पर उसकी एक ही कमी थी कि उसका रंग काला था, जिस कारण उसे कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। और इस बार भी टीचर्स डे पर कोई स्टूडेंट स्वाति का रोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए टीचर्स डे सेलिब्रेशन में हॉल में जब सब लड़कियां अपनी अपनी टीचर्स का रोल निभा रही थी तो इंग्लिश टीचर का स्थान खाली था। प्रिंसिपल मैम समझ जाती है कि आज भी सब लड़कियों ने इंग्लिश टीचर बनने से साफ मना कर दिया। फंक्शन खत्म हो जाता है, सब लड़कियां क्लास में आकर बातें करने लगती हैं। अच्छा हुआ मैं स्वाति मैम नहीं बनी, वरना मुझे तो कितना सारा काजल अपने मुंह पर लगाना पड़ता। ये मैंने अपनी मम्मी से बात की थी, वो तो कह रही थी कि अगर इतनी काली है तो मुझे अपने चेहरे पर काला पेंट करना पड़ेगा। मैं तो बाल बाल बच गई।
मेरी मम्मी ने भी साफ मना कर दिया, यही बोल रही थी कि अच्छा किया जो मैंने भी मना कर दिया। तुम्हें पता है हमारी क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे तो आज छुट्टी पर हैं, वो भी इसी डर से कहीं उन्हें दीक्षित मैम स्वाति मैम का रोल ना दे दे। चुप चुप जुई चुप, स्वाति मैम आ रही हैं। कभी स्वाति क्लास में आ जाती है पर कोई भी बच्चा उसे हैप्पी टीचर्स डे नहीं बोलता, इसलिए स्वाति खुद ही बच्चों को टीचर्स डे की बधाई देती है। हैप्पी टीचर्स डे बच्चों, आज सबने बहुत अच्छा फंक्शन किया। आज पढ़ाई तो होगी नहीं, थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, कल सब बच्चे पिकनिक के पैसे ले आना, जो बच्चा जाना चाहता है वो कल मुझे पैसे जमा करवा देना। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। स्वाति एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। वो 28 साल की थी, पर काले रंग के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इस कारण स्कूल के साथ साथ उसे आस पड़ोस के भी ताने सुनने पड़ते थे। स्वाति जब भी छुट्टी के टाइम स्कूल से घर पहुंचती तो रास्ते में मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आशा जी की बेटी कितनी बड़ी उम्र की हो गई है, पर देखो इसके माता पिता को अभी तक इसकी शादी की चिंता नहीं है। अरे काला रंग है ना, काली लड़कियों को लड़के आसानी से नहीं मिलते। बेचारे माँ बाप इसमें क्या करे। थोड़ा धीरे बोलो, पास में से ही निकली है। स्वाति उन औरतों की बातें सुन लेती है पर वो क्या करे, किस किस को जवाब दे, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। स्वाति आ गई बेटा, आज मैंने तेरी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। अब मम्मी वो आज बच्चों ने ट्यूशन जल्दी आना है, एग्जाम है, तो आप मुझे थाली लगा दो, मैं कमरे में ही खा लूंगी। क्या हुआ स्वाति बेटा, तू तो मेरे बिना कभी भी दोपहर का खाना नहीं खाती है। तेरी आंखों के आंसू मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं, इधर आ। स्वाति अपनी माँ से लिपट जाती है और रोने लगती है और सारी बात बताती है। स्वाति तू तो मेरी हिम्मत वाली बच्ची है ना, तू इन बातों का बुरा मत माना कर। भगवान जब हमें धरती पर भेजते हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच कर भेजते हैं। स्वाति की मम्मी उसे समझा तो देती है पर कहीं न कहीं स्वाति का मन दुखी था। कुछ दिन बाद स्कूल के बच्चे पिकनिक पर जाते हैं। अपनी अपनी क्लास के साथ हर टीचर की ड्यूटी थी। स्वाति की क्लास के बच्चे स्वाति को पसंद नहीं करते थे, इस कारण उसका कहना भी नहीं मानते थे। आप सब बच्चे ध्यान रखना, वो स्विमिंग पूल बड़ों के लिए है, आप इस छोटे स्विमिंग पूल में ही खेलना। चारू अब क्या करें, स्वाति मैम ने तो बड़े वाले स्विमिंग पूल में जाने से ही मना कर दिया और इस छोटे वाले में तो कितना कम पानी है। छोड़ ना यार, ये काली मैम तो ऐसी बोलती रहती है। तू जानती है ना मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ, अगर तू डूबने लगेगी तो मैं तुझे संभाल लूंगी। वैसे तुझे कुछ नहीं होगा, बड़े वाले स्विमिंग पूल में भी इतना पानी नहीं है। चारू और जूही स्वाति की बात को अनसुना कर देती हैं और बड़े वाले स्विमिंग पूल में तैरने चली जाती हैं। सब बच्चे और टीचर्स का ध्यान छोटे स्विमिंग पूल की तरफ था, तो बड़े स्विमिंग पूल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। चारू पहले तू क्यों नहीं जा रही? अरे मैं तो जाती रहूंगी, पहले तू जा फिर मैं आती हूँ। जूही को ज्यादा तैरना नहीं आता था, वो पानी में डूबने लगती है। चारू मुझे बचा, पानी बहुत गहरा है। तू बोल रही थी मुझे बचा लेगी चारू, चारू मुझे बचा। नहीं जूही, मुझे डर लग रहा है, मैं सोच रही थी पानी गहरा नहीं है पर इसका पानी तो बहुत गहरा है। मैं स्विमिंग पूल में नहीं आऊंगी, मुझसे ज्यादा तैरना नहीं आता, मैं तो झूठ बोल रही थी। तभी टीचर्स की नजर जूही पर जाती है और सब चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी। अरे कोई जूही को बचाओ, यहाँ पर तैरना किसको आता है? यहाँ कोई गार्ड क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैम मुझे भी तैरना नहीं आता है और स्विमिंग वाले सर आज छुट्टी पर हैं। सब लोग अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक किसी के स्विमिंग पूल में कूदने की आवाज आती है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति थी। स्वाति तैरना जानती थी, आज उसके कारण जूही की जान बच गई थी। सब टीचर्स और बच्चे स्वाति की बहुत तारीफ करते हैं। स्वाति आज तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल की इज्जत बच गई, अगर जूही को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। स्वाति तुम हमारे स्कूल की बेस्ट टीचर हो, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम हमारे स्कूल के बेहतरीन स्टाफ का हिस्सा हो। स्वाति मैम सचमुच कितनी अच्छी है ना, आज उन्होंने जूही को बचा लिया, वरना किसी भी टीचर को स्विमिंग नहीं आती थी। स्वाति मैम थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है जूही बेटा, मैं तुम सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम सब बच्चे तो मेरी जान हो। स्वाति का इतना मिलनसार स्वभाव देखकर सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन से स्वाति को सबने उसके रंग के लिए अपमानित करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद स्वाति के लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता भी मिल गया, पर स्वाति ने शादी के बाद भी अपना स्कूल जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ के टीचर्स और बच्चे सब स्वाति से बहुत प्यार करने लगे थे। इसलिए स्वाति ने शादी के बाद भी नौकरी करना जारी रखा। कहते हैं जब इंसान स्वयं अच्छा होता है तो ईश्वर भी उसके साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। अगले टीचर्स डे पर स्वाति देखती है कि जूही भले ही अब अगली क्लास में चली गई है, पर उसने अपनी पुरानी इंग्लिश टीचर स्वाति का ही रोल निभाया है और वो बिल्कुल स्वाति की तरह तैयार होकर आई है। ये देखकर स्वाति की आंखों में खुशी के आंसू